आतुरतो आने डोने आतुरतो आने डोनी बोम्यरुंग डोनी पोलो बोम्यरुंग डानी पोलो। भारत माता की, भारत माता की। आज एक संयोग है दो बातों का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसका ये प्रसंग है, अवसर है। और इस अवसर के ऊपर हमारे भारत की जितने भी मत पंथ प्रवाह हैं, उन प्रवाहों के द्वारा आयोजित अपना ये स्वधर्म का सम्मेलन, इन दोनों बातों के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों से रखूंगा। जब संघ के 100 वर्ष के इस आयोजन का विचार हुआ कि क्या करना, तो हमने उसके लिए एक लक्ष्य रखा, टू रीच द अनरीच्ड। जहां तक अभी नहीं पहुंचे वहां तक पहुंचना, इस संघ के संदेश को देश के अंदर लेकर जाना। लगभग 15 करोड़ से ज्यादा परिवारों के अंदर अभी अपने कार्यकर्ताओं का जाना हुआ है। सारे देश के अंदर 20,000 से ज्यादा इंटेलेक्चुअल मीट्स के द्वारा हमने सोसाइटी लीडर्स, इंटेलेक्चुअल पर्सन से फीडबैक भी लिए और समाज के साथ मिलकर अपने देश समाज के बारे में विचार करना। जैसे अपना ये स्वधर्म सम्मेलन हो रहा है, कल ऐसा ही सम्मेलन पासीघाट में था। ऐसे मोर देन 30 सम्मेलन अरुणाचल में होने वाले हैं और पूरे देश भर के अंदर ऐसे छोटे बड़े 85,000 ये सम्मेलनों का आयोजन किया गया। सारे देश के अंदर अपना स्वधर्म, अपना देश, अपना समाज, परिवार, सबके बातें में मिलकर विचार करना। संघ जिस बात को मानता है, कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग, थिंकिंग टुगेदर इज द प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज द सक्सेस। एक साथ मिलकर आना, मिलकर विचार करना, ये एक साथ आने का एक विश्वास जगता है। हमने सबको देखा, मंच पे सबके अध्यक्षों को देखा, प्रतिनिधियों को देखा, हम सबके मन के अंदर विश्वास आया कि हम अकेले नहीं हैं। हम सब एक साथ हो गए तो हमारी अपनी एक शक्ति है, उसका एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है, ये कमिंग टुगेदर। थिंकिंग टुगेदर इज द प्रोग्रेस, एक साथ मिलकर सोचना। वर्किंग टुगेदर इज द सक्सेस, मिलकर काम करना। वास्तव में स्वधर्म सम्मेलन का जो उद्देश्य है, सबके प्रयासों से हम एक साथ आए हैं, मिलकर सोच रहे हैं और यहां से जाते हुए मिलकर क्या क्या करना, अपने स्तर पर क्या करना और सबके साथ मिलकर क्या करना, इसका निश्चय संकल्प लेकर जाना, यही इस स्वधर्म सम्मेलन का उद्देश्य और उसकी सार्थकता होगी। 1000 वर्ष पहले संघ का काम प्रारंभ हुआ, 100 साल पहले संघ का काम प्रारंभ हुआ। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने जो संघ का काम प्रारंभ किया, तो उस समय उन्होंने 2 बातें स्पष्ट बताई। देश के अंदर उस समय बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी, समाज जीवन के अंदर सेवा करने वाली संस्थाएं थी, समाज सुधार के लिए काम करने वाली संस्थाएं थी। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसी सब संस्थाओं की तरह यह संघ नहीं है। देश समाज के लिए सब काम जरूरी है, स्वधर्म का भाव भी जगना चाहिए, अपने समाज में जो कमियां आ गई वो दूर होनी चाहिए। देश को स्वतंत्र तो होना ही है, अपने समाज के जो लोग पिछड़ गए उनको आगे भी लाना है, लेकिन उसके साथ साथ एक और महत्व का काम है जिसको संघ ने अपने हाथ में लिया, जिस काम को लेकर हम 100 साल से चल रहे हैं। और उन्होंने हम सबको ये कहा कि हम कोई संगठन नहीं बना रहे, हम कोई संस्था नहीं बना रहे,
हम क्या करने चले हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये समाज परिवर्तन का एक बड़ा जन आंदोलन है। द गोल ऑफ आरएसएस इज टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। यह समाज परिवर्तन का आंदोलन है। कभी कभी किसी के मन के अंदर आता है कि ये कोई धार्मिक संगठन है क्या, कभी कभी किसी के मन में आता है किसी की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ संगठन है क्या। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना किसी की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा, हजारों हजारों सालों से दुनिया का प्रथम राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, चिरंतन राष्ट्र ये भारत है। ये जो भारत है, हजारों साल दुनिया के अंदर ये सारे समाज के श्रद्धा का केंद्र रहा। इस भारत से जो संस्कृति निकली सारी दुनिया के हर कोने तक गई। हमारे पूर्वजों ने विचार किया, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। इस देश के अंदर जो संस्कृति निकली वो अरण्यकों में से निकली, वो वनों में से निकली। हमारी संस्कृति जो थी, भारत एक दुनिया का ऐसा राष्ट्र है जहां पीपल आर द नेशन, जहां राष्ट्र पहले आया, राज्य बाद में आया, जहां संस्कृति पहले आई, रिलीजन बाद में आया। हमारे जो लोग मिलकर रहते थे, धीरे धीरे रहते रहते हमारे में से ही कुछ लोगों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया। वो भगवान का जो साक्षात्कार किया, उस साक्षात्कार के साथ उनको एक अनुभव आया कि ये धरती पर जो कुछ भी हम देखते हैं, सूर्य, चंद्र, तारे, हम पृथ्वी, हम समुद्र, हम पेड़, जो कुछ देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, मनुष्यों के अलग अलग प्रकार के रंग रूप देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं, ये सब जो है सबके अंदर एक तत्व है। उस एक की इच्छा हुई कि मैं अनेक हो जाऊं। हम जब ये बात कहते थे तो लोगों को समझ नहीं आता था। अभी धीरे धीरे करके विज्ञान उन्नति करते करते कुछ समय पहले कहते थे कि सबके अंदर एक कॉमन एलिमेंट है, वो एटम। धीरे धीरे करके उससे आगे विज्ञान बढ़ा, उसने कहा क्वांटस। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो अध्यात्म के निकट पहुंचेगा। हमारे पूर्वज उस विज्ञान की प्रकाष्ठा को करते करते उस अध्यात्म तक पहुंच चुके थे। उसका एहसास उन्होंने किया था। आज साइंस जो है पिछले कुछ समय से स्वीकार कर रही है। थोड़े दिनों पहले उन्होंने कहा कि हमने ढूंढ लिया वो क्या चीज है जिसने सारी दुनिया को बनाया। उसको उन्होंने नाम दिया गॉड्स पार्टिकल, उसको कहा बोसोन पार्टिकल। हमारे देश के एक विचारक थे, सत्येंद्र बोस वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1936 के अंदर इसकी थ्योरी दी थी, तब किसी के समझ में नहीं आया। सबने माना कि सारी दुनिया के अंदर जो कुछ भी दिखता है उसके अंदर एक तत्व है, उसको उन्होंने नाम दिया बोसोन पार्टिकल। हमारे पूर्वजों ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, सबके अंदर वो भगवान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाए। ये जो भाव है सबके अंदर भगवान है, तो फिर कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? फिर कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, सब समान है। केवल इतना ही नहीं, ये जड़ चेतन, ये समुद्र, ये नदी, ये पर्वत, ये सब के अंदर भगवान है। तो इसके अंदर भी उस दिव्यता को देखो, उस डिविनिटी को देखो, ये डिविनिटी को समझने की कोशिश करो सारे में से। धीरे धीरे करके हमारे पूर्वजों ने सोचा, उन्होंने ये सब समझने का प्रयास किया, तो उनको एक और बात ध्यान में आई कि दुनिया में जो कुछ है सब में एक ही है, तो सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ऑल आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। और इसीलिए किसी का हित जो है वो दूसरे के हित के साथ है। कोई दुखी होगा, आप सुखी होंगे, ये होने वाला नहीं है। आज सब पर्यावरण के संरक्षण की बातें कर रहे हैं, आज इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं।
नदी संकट में आएगी, ग्लेशियर संकट में आएंगे, अगर पेड़ कटेंगे तो आप भी सुरक्षित रहने वाले नहीं। बार बार सब बोल रहे हैं सेव टाइगर, सेव फॉरेस्ट। पिछले 1000 साल से दुनिया में जिस रास्ते पर हम चले, उस रास्ते का ये परिणाम है। हमारे पूर्वजों ने इस संस्कृति को समझा, उसके आधार के ऊपर मूल्य बने, दया, करुणा, क्षमा, किसी का बुरा मत करो। सब इंटर रिलेटेड है ना, सब इंटर कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो सर्वे भवन्तु सुखिना, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया परिवार है। केवल मनुष्य नहीं, जड़ चेतन सब परिवार है। सबका सुख एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। फिर किसी से गलती हो गई तो माफ कर दो, क्षमा, दया करो उसके ऊपर। किसी को कष्ट में देखो तो करुणा करो उसके ऊपर। किसी को पराया क्यों मानना, सबको अपना मानो। ये छोटी छोटी बातों में से हमारी संस्कृति पनपी। इस संस्कृति में से, जिसको उन्होंने एक नाम दिया हिंदू, वास्तव में हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। इस आरण्यकों में से जो संस्कृति पनपी, उसने कहा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, आप जिस एक से निकले हैं उस एक में जाकर मिल जाना। वो एक में जाकर मिल जाना है तो कोई रास्ता चाहिए, जिस रास्ते को आप अच्छा मानो। भगवान ने विविधता बनाई है, भगवान ने एक रूपता नहीं बनाई। अगर भगवान की इच्छा होती सब एक ही रास्ते पे चले, एक ही को माने, एक से हो जाए, तो सबको एक सा बनाता। एक ही परिवार के 3 भाई एक जैसे नहीं होते, एक ही पेड़ के सब पत्ते एक जैसे नहीं होते। ये भगवान की योजना है, ये विविधता है। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि जिस जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, जिस एक में से निकले उस एक में मिलना है, तो जिस रास्ते पर जाओगे वो रास्ता सच्चा रास्ता है। और इस बात को समझते हुए हमारे पूर्वजों ने कहा कि जो हम कह रहे हैं वो सब सही नहीं है। हमने जो प्राप्त हुआ उतना हमने सीखा, हमसे आने वाले और भी कुछ जोड़ सकते हैं। और ये सारी बातें जोड़ते जोड़ते भारत के अंदर एक विचार आया, कभी किसी को काटो मत, हमेशा अपनी बात जोड़ते चले जाओ। इस हजारों साल का ये जो प्रवाह भारत के अंदर चला, उसको हिंदू कहते हैं। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा, वास्तव के अंदर ये जो भारत की संस्कृति थी, इस भारत में जन्मी, धीरे धीरे करके आसपास का, जिसको आज एशिया कहते हैं, आप वियतनाम में जाइए, कंबोडिया में जाइए, थाईलैंड में जाइए, चीन में जाइए, जापान में जाइए, कोरिया में जाइए, आपको सब जगह इस संस्कृति का गौरव मानने वाले लोग, इसके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग, इसके आधार पर जीने वाले लोग मिले। एक समय ऐसा आया, यह संस्कृति सारी दुनिया के अंदर गई, धीरे धीरे करके सिमटती चली गई। 1000 साल पिछला ऐसा है जो हमारा बहुत संकट का है। हम सारी दुनिया के अंदर गए, तलवार लेकर नहीं गए। हमने दुनिया को कहा, हमको देखो, हमें कोई खास बात लगे तो हम जैसे हो जाओ। हम दुनिया में जहां गए वहां से हमने कुछ सीखा, हमारे पास जो कुछ अच्छा था वो लोगों ने लिया हमसे। लेकिन पिछले 1000 साल से अपने ही देश के अंदर हमारी यह संस्कृति, हमारा यह समाज संकट के अंदर। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा, जिसके कारण से संघ शुरू हुआ, ये जो समाज संकट में दिखाई देता है, इसका दोष दूसरों को मत दो। जिसमें से संघ का जन्म हुआ, उन्होंने कहा इसका दोष दूसरों को देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने हम पर राज्य किया वो हमसे श्रेष्ठ नहीं थे। इंग्लैंड से 25 गुना बड़ा देश हमारा था। इंग्लैंड के लोग जब भारत में आए तो वहां 3% लोग पढ़े लिखे थे। भारत के 80% लोग पढ़े लिखे थे। ये अंग्रेजों के रिकॉर्ड में है। दुनिया के अंदर हमारे यहां ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां अनेक देशों के लोग पढ़ने आते थे। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा, जिन मुगलों ने, तुर्कों ने, अरबों ने हमको जीता, हमारे पर अत्याचार किए, हमें ये दिन देखने पड़े, वो हमसे श्रेष्ठ नहीं थे। वास्तव में हमारे में कुछ कमी आ गई, हमारे में कुछ दोष आ गए। अपने राष्ट्र का भाग्य बदलना है, देश का भाग्य बदलना है, तो समाज बदलना पड़ेगा। वो कहा करते थे, सम ग्रेट पीपल डज नॉट मेक ए नेशन ग्रेट। कुछ महान लोग राष्ट्र को महान नहीं बनाते।
ग्रेट मैन ऑफ ए नेशन ऑलवेज मेक देयर नेशन ग्रेट। जिस देश के लोग महान होते हैं वो देश महान बनता है। जब हम श्रेष्ठ थे, हम आगे बढ़ रहे थे अपने समाज के कारण, जब हमारा पतन हुआ तो हमारे में कुछ दोष आ गए, हमारे में कुछ कमियां आ गई। हम इस संघ की यात्रा को कहते हैं व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र का निर्माण करना है तो समाज बदलना पड़ेगा। समाज नहीं बदलता, व्यक्ति बदलता है। एक एक व्यक्ति को बदलना पड़ता है। हम हर व्यक्ति के अंदर 4 बातें लेकर आना चाहते हैं जिसको हम व्यक्ति निर्माण कहते हैं। पहली बात जो प्रत्येक व्यक्ति में लाना चाहते हैं, सारे देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के मन के अंदर एक भाव आना चाहिए। हमारे देश के ऊपर एक बड़ी लेखिका हुई मीनाक्षी जैन करके, उन्होंने एक पुस्तक लिखी एज दे सा भारत। दुनिया के 600 यात्री जो भारत के अंदर आए पिछले 2300 साल में, उन्होंने उसके बारे में वर्णन करके एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के अंदर वो बताते हैं मेगास्थनीज से लेकर सबने पूरे भारत का भ्रमण किया, एक बात कॉमन लिखी। हम सारे देश के अंदर गए, भाषाएं अनेक थी, खान पान अनेक थे, रंग रूप अलग अलग थे, मतपंथ अनेक थे, लेकिन सारे देश के अंदर संस्कृति एक थी, समाज एक है। यह अद्भुत राष्ट्र है। उन्होंने कहा एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें राज्य अनेक है। वन नेशन वन पीपल, एक सा परिवार, एक सा समाज, एक से अपने समाज जीने का ढंग, अपने परिवार के सोचने का ढंग। सारे देश के अंदर ये मेगास्थनीज से लेकर फाइयान वेनसांग देश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को सब जगह गए। हजारों साल से हमारी एक पहचान थी जिसको अंदर हमारे पूर्वजों ने कहा उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में, वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इस देश को भारत कहते हैं, इस देश की संतानों को भारतीय कहते हैं। हमारा संविधान बना, हमारे संविधान निर्माताओं ने पहली पंक्ति में लिखा, हम संविधान बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उन्होंने ये नहीं कहा कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, असम, अरुणाचल इसके लोग नहीं। हम कौन है? हमारी सबकी एक पहचान है। हजारों वर्ष तक इस देश के अंदर रहने वाले लोगों की एक पहचान थी, हम भारत के हैं, भारत की संतानों को भारतीय कहते हैं। दुर्भाग्य से हम छोटी छोटी पहचानों के अंदर बट गए, छोटी छोटी आइडेंटिटीज में बट गए। ये जो आइडेंटिटीज में बटे, इसके कारण से जब अपने देश पर संकट आया तो हम एक होकर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो देश के प्रत्येक व्यक्ति में पहली बात जो आनी चाहिए, हम सब भारत माता की संतान, आपस में सगे भाई, हमारा खून का रिश्ता कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंची जाति का नहीं, कोई नीची जाति का नहीं, हम सब भारतवासी हैं। हमारी ये समान एक पहचान है। भाषाएं अनेक है, मतपंथ अनेक है, क्षेत्र अनेक हो सकते हैं, खान पान रंग रूप हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। दूसरी बात जो हम सब लोगों के मन के अंदर आनी चाहिए, सारे में से धीरे धीरे करके अपने समाज के अंदर जागरूकता समाप्त हो गई। राष्ट्र का निर्माण करना है तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? तो वेदों का पहला सूक्त है वयम राष्ट्र जागरियाम पुरोहिता। पुरोहिता मैंने पुर का हित चाहने वाला, पुरोहित मतलब पुजारी नहीं, पुर का हित चाहने वाला, समाज का, देश का हित चाहने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? उसका काम है वो जागृत रहे, समाज को जगाए। धीरे धीरे करके हम सो गए, हम जागृत नहीं रहे। धीरे धीरे करके हम इतने अच्छे थे, हमने ये मान लिया कि दुनिया में कोई बुरा होगा ही नहीं। दुनिया के अंदर हर कालखंड में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, सही गलत सब साथ चले, अच्छे बुरे साथ चले। अच्छा होना जो जरूरी है, वह अच्छों को जागरूक रहना भी जरूरी है। हमारे देश के अंदर सिकंदर का आक्रमण हुआ, हमारे देश में मुगलों का आक्रमण हुआ, हमारे देश पे चीन का आक्रमण हुआ। ये सब एक दिन में हुआ क्या? उसकी उन्होंने तैयारी की होगी। हम जागे कब?
हम जागृत कब हुए? धीरे धीरे करके, जिसको बात चल रही थी, आत्मबोध, शत्रुबोध। ये जो आत्मबोध है, हम सब भारत माता की संतान, और शत्रुबोध यानी कौन हमारे हित में है, कौन हमारे हित में नहीं है। भगवान एक है, उसको प्राप्त करने के रास्ते सब सच्चे हैं, ये आप तो मानते हैं, लेकिन जो इसको नहीं मानता वो। हमारे देश के अंदर मजहब के नाम के ऊपर कितने अत्याचार हुए, दुनिया के अंदर मजहब के नाम पर कितनी हत्याएं की गई। अमेरिका के 6 करोड़ मूल निवासियों का क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया के 2 करोड़ मूल निवासियों को किसने समाप्त कर दिया? मेघालय के अंदर खासी स्वधर्म के मानने वाले लोगों को किन के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है? ये सब बातें हमारे ध्यान में आने के बाद भी 30,000 से ज्यादा मंदिर भारत के अंदर तोड़ दिए गए। वो किसी एक आस्था के नहीं थे, वो समाज की सब आस्था मान्यताओं के थे। फिर भी हम में से कोई कहेगा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब तो नहीं सिखाता, लेकिन दुनिया के अंदर कुछ विचार ऐसे हैं जिन विचारों के मूल में ही है वास्तव के अंदर समाज के अंदर जागरूकता। जितना आत्मबोध जरूरी है, उतना ही शत्रुबोध भी जरूरी है। क्या हित में है, क्या अहित में है, ये अगर हमारे ध्यान में नहीं रहा तो धीरे धीरे करके अपने समाज के अंदर अपना पराया, अपने हित में अहित में क्या है, कोई भी आकर हमारे अंदर एक विचार छोड़ता है, हम उसको समझते ही नहीं कि इसको चलाने वाले कौन लोग हैं, इनके उद्देश्य क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। समाज जीवन के अंदर ये दूसरी बात है जिसकी आवश्यकता है। तीसरी बात है समाज के अंदर अनुशासन और संगठन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हमारे यहां पर बहुत प्रारंभ से किया गया, राष्ट्र कैसे बनता है? जब राष्ट्र जागृत होता है, उसके बाद कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संबो मनांसी जानता। एक साथ मिलकर चले, एक स्वर में बोले, एक मन के हो जाए, एक साथ बैठे, एक साथ बैठकर विचार करें, जो निर्णय करे वो सब माने। बीच में हमारे समाज में एक आदत हो गई, मिलकर बैठना, सोचना, संस्था बनाते हैं, थोड़े दिन बाद ग्रुपिज्म हो जाता है, गुटबाजी हो जाती है, एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं, ईर्ष्या, द्वेष। हमारे समाज के अंदर ये कैसे आ गया? आप बैठेंगे, विचार करेंगे, कुछ लोग इकट्ठे होंगे, वो इकट्ठे होने के ऊपर कुछ विचार करते करते 4 लोगों के 4 मत होंगे, आखिर में एक फैसला होता है, निर्णय हो जाता है, तो सबको उसको मानना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के अंदर अहंकार बड़ा हो गया, अपनी बात को ऊंचा रखना, एक साथ बैठकर सोचना ही नहीं। आज समाज के सब लोग इकट्ठे होकर नेतृत्व एक साथ बैठकर समाज का विचार कर रहा है। ऐसा हम हर महीने बैठते हैं क्या? साल में 2-4 बैठते हैं क्या? हम सबके संकट साझे हैं, हम सबके चैलेंजेस कॉमन हैं। उन चैलेंजेस को, कॉमन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसके जो डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन सब मानते हैं क्या? परम पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा, अगर राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो प्रत्येक व्यक्ति में अनुशासन और संगठन का भाव चाहिए। और 1000 साल तक दूसरों के गुलामी में रहते रहते धीरे धीरे करके हम में अपना गौरव समाप्त हो गया। अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, दुनिया में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, वो लीजिए। आपके पास भी बहुत सारी अच्छी बातें, वो आपसे लेंगे। दुनिया में कोई अच्छी बातें दूसरों से लेना मना नहीं है, लेकिन दूसरों का सब अच्छा, हमारे यहां सब खराब। हमारा मन कैसा हो गया? जो वेस्टर्न है वो मॉडर्न है, वो मॉडर्न है वो साइंटिफिक है। हमारा जो कुछ है वो हमको लगता है अनसाइंटिफिक है, वो रिचुअलिस्टिक है। हमारी पूजा, हमारी परंपरा हमको रिचुअलिस्टिक लगती है, वो हमको रूढ़िवादिता लगती है, वो अनसाइंटिफिक लगती है। हमारी जीवन शैली हमको अनसाइंटिफिक लगती है। अपनी भाषा का गौरव ही समाप्त हो गया। वास्तव के अंदर किसी को भी आगे बढ़ना है तो अपने अंदर आत्मगौरव चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने जिसको व्यक्ति निर्माण का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सारे देश के अंदर आत्मगौरव से युक्त, जागरूक
मिलकर अनुशासन में काम करने वाला और हम सब भारत माता की संतान, आपस में सगे भाई, इस भाव के साथ जीने वाला समाज खड़ा करना। अगर समाज को विजयी होना है तो संगठित होना होगा। एक राष्ट्र का भाव चाहिए, सब प्रकार के भेदों से ऊपर उठकर अपने देश के लिए जीने का भाव ये सबके अंदर मन में लेकर आना। धीरे धीरे करके ये संघ का काम जैसे जैसे देश के अंदर बढ़ रहा है, पिछले 100 साल के अंदर हमने 2 काम किए। एक, हर समय के अंदर, हर कालखंड के अंदर इस भाव को जागरण का काम करना। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम देश के अंदर 1,04,000 यूनिट है, 10,000 की पॉपुलेशन की। आज उसमें से 90,000 यूनिट का संघ का काम पहुंच गया। लेकिन इस 100 साल की यात्रा में हमने केवल संघ बढ़ाने का काम नहीं किया। जिस समय जो देश की आवश्यकता थी, समाज की आवश्यकता थी, उसके लिए अपनी भूमिका भी अदा की। उसके लिए क्रमांक 1 पर अपने स्वयंसेवक खड़े हुए। 1925 में संघ शुरू हुआ। 1930 में कुल 30 शाखाएं थी, 8 जिलों में ही संघ का काम था। 1,000 ही संघ के, लगभग 2,000 ही लगभग संघ के स्वयंसेवक थे। उस समय देश की स्वाधीनता के लिए गांधी जी ने आह्वान किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का। 1931 के अंदर सारे देश के अंदर वो जो कानून तोड़ने का आंदोलन शुरू हुआ, उस कानून तोड़ने आंदोलन के अंदर संघ के 600 स्वयंसेवक जेल के अंदर गए। संघ के 4 अखिल भारतीय अधिकारियों में से 3 लोग जो थे, परम पूजनीय डॉक्टर साहब, मार्तंडराव जोग, अन्नाजी सोनी, तीनों जेल के अंदर। 1947 के अंदर देश के विभाजन का प्रश्न हो, या 62, 65, 71 में देश में कोई युद्ध हो, देश के अंदर कभी भी कोई चैलेंज आया, कोई आपदा आई, देश में कोई संकट आया, और जैसे जैसे संघ बड़ा होना शुरू हुआ, वैसे वैसे देश के अंदर ऐसे सब क्षेत्र जहां अपने समाज के लोग पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब क्षेत्रों में काम करने का प्रयोग 100 साल के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सब स्वयंसेवक राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट जीवन के अंदर मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश। संघ 2 बातें सबके अंदर लाना चाहता है। एक, हम जो बात दूसरों में चाहते हैं वो अपने अंदर लेकर आइए। आप जैसा समाज देखना चाहते हैं, पहले खुद वैसा बनिए। शब्दों से नहीं बोलिए, एक्शन से बोलिए। वर्ड्स नेवर स्पीक, स्पीक बाय एक्शन। हम जो कुछ भी लाना चाहते हैं वो जीवन के अंदर हम अपने लेकर आए। दूसरी बात, हम सब लोगों से कहते हैं अपने जीवन के अंदर आपको जो भी योग्यता, प्रतिभा, गुण, जो कुछ भी भगवान ने दिया और जो कुछ आपने समाज की कृपा से अर्जित किया, जो कुछ भी है वो केवल आपका नहीं है, आपके पूर्वजों के कारण, अपने समाज के कारण, राष्ट्र के कारण है। हर एक अपने मन में एक प्रश्न करे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जीवन के अंदर राष्ट्र के लिए जब भी कोई विषय आए, आवश्यकता होगी तो देश के लिए बलिदान होंगे, लेकिन हर क्षण हर पल देश के लिए जिएंगे। मैं अध्यापक हूं, मैं कर्मचारी हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं एक मोहल्ले में रहता हूं, मैं गांव में रहता हूं, मैं नगर में रहता हूं, हर क्षण हर पल हम देश के लिए जीते हैं क्या? एक भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका देश का नुकसान हो। कोई भी अच्छा काम होगा तो उसके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। ये भाव मन में लाना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है। संघ यानी ऐसा समाज बनाना जिस समाज के अंदर ये बातें दिखाई देंगी। धीरे धीरे करके ये 100 वर्ष की यात्रा पूरी होने के अवसर पर इस वर्ष सारे हिंदू सम्मेलनों में, स्वधर्म के सम्मेलनों में, सनातन के सम्मेलनों में, सामाजिक सद्भाव के सम्मेलनों में अपने अपने स्थान के ऊपर अलग अलग नामों से अपने समाज के, जैसे मैंने कहा, 85,000 से ज्यादा सम्मेलन हम कर रहे हैं। इन सब सम्मेलनों के अंदर हम उनको सबको संदेश दे रहे हैं, आने वाले 20-25 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 2022 के अंदर आजादी के 75 वर्ष जब पूरे हुए थे, उस समय लाल किले से आह्वान किया था कि 2047 तक का पूर्ण विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए पंच प्राण के आधार पर राष्ट्र खड़ा करना होगा। सबको 5 बातों का संकल्प करना होगा।
ऐसे ही परम पूज्य सरसंघ चालक अपने मोहन जी भागवत ने उस समय आह्वान दिया, इस पंच प्रण को पूरा करने के लिए पंच परिवर्तन ये समाज का सूत्र बनना चाहिए। ये पंच प्रण और पंच परिवर्तन ये जो है, इसको समझकर अपने जीवन के अंदर लाते हुए 20-25 साल में एक पूर्ण विकसित भारत हमको बनाना है। ये पूर्ण विकसित भारत बनाने के लिए पंच परिवर्तन क्या है, पंच प्रण क्या है, इस स्वधर्म सम्मेलन का संदेश क्या है? तो हम सब लोगों के लिए संदेश है, पहली बात है सोशल हार्मनी। मैं आदि हो सकता हूं, मैं गारो हो सकता हूं, मैं ऋषि हो सकता हूं, मेरा कोई भी, हम सब एक है। ये जो यूनिटी है, ये जो एकता है आपस के अंदर, किसी से भेद नहीं करना। अपने समाज के अंदर सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबका सम्मान करिए। ये जो सामाजिक समरसता है, ये जो सोशल हार्मनी है, एक बात ध्यान रखिएगा, अकेले अकेले रहेंगे, बट जाएंगे तो समाप्त हो जाएंगे। मिलकर रहेंगे तो एक साथ बढ़ेंगे आगे। बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमको बांटने की कोशिश कर रही है, हमारे अंदर छोटे छोटे अहंकार पैदा करने की कोशिश करती है। हम सब लोगों के मन के अंदर पहली बात जो चाहिए, इस देश के अंदर जो हमको कमजोर करना चाहते हैं, वो हमको आगे जो बढ़ने नहीं देना चाहते, वो समाज को छोटे टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। उनके षड्यंत्रों को हमको सफल ये नहीं होने देना समाज में। दूसरी बात, बहन जी ने जिसके बारे में हम सबको कहा, हमारे समाज की ताकत हमारा परिवार है। दुर्भाग्य से आज सबसे बड़ी चुनौती ये परिवार की, ये परिवार की चुनौती को हमको समझना होगा। आज 4 लोगों का परिवार है, 3 स्थानों पे रहता है, फेस टाइम पर ही बात करता है आपस के अंदर। धीरे धीरे करके हम बच्चों को आगे तो बढ़ाते हैं, शिक्षा भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या परिवार की कुल परंपरा बताते हैं, परिवार के पूर्वजों के बारे में बताते हैं? ये सब सोचने के विषय हैं। अपने जीवन के अंदर अपने जो वर्ष के नियमित उत्सव त्योहार है, उस पर सब परिवार इकट्ठा होता है क्या? ये सब बातों के बारे में हमको सोचने की जरूरत है। परिवार बिखर गया तो समाज नहीं रहेगा। ये समाज बनाने की पहली इकाई परिवार है। दुनिया के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह आज बहुत संकट है। सबका एक ही कहना है, उसका कारण एक है, परिवार व्यवस्था कमजोर हो गई। हम सब लोगों को अपने मन के अंदर इसका विचार करना है। तीसरी बात है, आज बड़ी चुनौती है पर्यावरण की। क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस बहुत हो रही है, बड़े बड़े प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, लेकिन ये पर्यावरण का, पारिस्थितिकी का, इकोलॉजी का, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है तो जीवन में छोटी छोटी बातें लानी पड़ेगी। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। ये प्लास्टिक यानी ये जमीन समाप्त कर देता है। अपने जीवन के अंदर हम विचार करें कि मैं प्लास्टिक के बिना रह सकता हूं क्या? हम चाहते हैं कि परिस्थितिकी बचे, तो बिजली का सीमित उपयोग कीजिए। बिजली जीवन के अंदर सुविधा लाती है, लेकिन उतनी बिजली इस्तेमाल कीजिए जितनी आवश्यक है। वाहन के कारण से सुविधा है, लेकिन जहां बिना वाहन के जा सकते हैं, वहां बिना वाहन के जा सकते हैं क्या? पैदल चल सकते हैं क्या? इसके बारे में हम सब लोगों को विचार करना है। धीरे धीरे करके ये पर्यावरण का संरक्षण करना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, जीवन के अंदर परिश्रमी जीवन जीना, प्लास्टिक का उपयोग सीमित करना, ये छोटी छोटी बातें करेंगे तो पर्यावरण बचेगा। यह पर्यावरण प्रस्तावों में नहीं, भाषणों में नहीं है। धीरे धीरे करके नागरिक कर्तव्य है, यह हमारे जीवन का मंत्र बनना चाहिए। आज हम स्वाधीन देश के अंदर रहते हैं, हम एक व्यवस्था में रहते हैं। यह राष्ट्र और समाज ये हमको अपना लगता है क्या? असहमति हो सकती है, विरोध हो सकता है, किसी के मन में कोई बात आ सकती है, लेकिन ये जो राष्ट्र और समाज है, उसका कोई प्रश्न खड़ा होता है वास्तव के अंदर, तो सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना, सरकार की संपत्ति का नुकसान करना, ये सरकारी संपत्ति, ये राष्ट्र की संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है। एक जिम्मेदार नागरिक कैसा होना चाहिए? नियम और कानून का पालन करना, समाज के साधनों का सीमित उपयोग करना,
धीरे धीरे करके हम सब लोगों को अपने मन के अंदर विचार करना है। और सबसे महत्व की बात है ये स्वभाव का जागरण। वास्तव में जो स्वधर्म का सम्मेलन है, ये स्वधर्म का सम्मेलन हम सब के लिए एक संकल्प लेकर यहां से जाने का भाव जगना चाहिए। ये स्वधर्म क्या है, ये हम सबको समझना है। ये स्वधर्म जब कहते हैं तो भगवान ने धरती पर जिसको भी भेजा है उसको एक धर्म दिया है, उसको एक उद्देश्य दिया है, उसको स्वधर्म कहते हैं। वृक्ष है, उसका एक धर्म है। नदी है, उसका भी एक धर्म है। समाज जीवन के अंदर कोई भी जीव जंतु है निरर्थक नहीं है, सबका एक धर्म है, सबको कुछ काम है। मनुष्य का भी एक धर्म है। विभिन्न प्रकार के मनुष्य बनाए तो हर एक को एक धर्म दिया है। एक समाज है, उसका भी धर्म है, राष्ट्र का भी धर्म है। वो धर्म क्या है? भगवान ने धरती पर जिसको भी बनाया सबको दो काम करने के लिए दिया है। जन्म और मृत्यु के बीच में व्यक्ति दो ही काम करता है, एक लेता है, एक देता है। मैं जो कुछ हूं मैं किसी से कुछ लेता हूं। एक वृक्ष बनता है, वो बीज से आगे बढ़ना शुरू होता है, वो मिट्टी से कुछ लेता है, धूप से कुछ लेता है, हवा से कुछ लेता है, वो लेता है और जिंदगी भर देता है। वो पक्षियों के लिए आसरा बनता है, वो बीज बनता है दूसरों के भोजन के, वो फल बनता है दूसरों के लिए, वो छाया बनता है, वो लकड़ी उपयोग में आती है। आप कोई जीव जंतु देख लीजिए, सबका एक महत्व है। सब लेते हैं और देते हैं। और भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है उसमें एक नियम बनाया है, लेना कम देना ज्यादा। उसमें से केवल एक मनुष्य ऐसा है जो लेता जाता है और देता कम है। वास्तव के अंदर ये स्वधर्म जो है, ये मनुष्य को अपने मन में अंदर विचार करना है। ये स्वधर्म क्या है ये समझना है हमको। मैं जब ये स्वधर्म की बात करता हूं तो हम सब लोगों को अपने अंदर चार बातों का आत्मचिंतन करना है। ये चार बातें अगर हमारे जीवन का सूत्र बनती हैं तो हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। पहली बात है, हम जो लेते हैं, सबसे अधिक जो लेते हैं वो परिवार से। पहला प्रश्न वही है। ये परिवार यानी एक परंपरा है, पीढ़ियों की परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने कुछ संग्रह किया, वो अगली पीढ़ी को दिया है, अगली से अगली पीढ़ी को जा रहा है। तो हम जब स्वधर्म की बात करते हैं तो पहली बात है, ये जो पूर्वजों की परंपरा है इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्या? वो जो कुल परंपरा मेरे को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई, अपने पूर्वजों का जो गौरव मुझको मिला, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ अच्छी बातें की, हमारे कुछ उत्सव है परिवार के, हमारे कुछ वेशभूषा है, अपने समाज के अंदर कुछ खान पान की बातें हैं, ये सब बातें ये मेरी सुरक्षित है क्या? ये अगली पीढ़ी में जा रही है क्या? इस पीढ़ी के अंदर वो विद्यमान है क्या? अपने परिवार की कुल परंपरा को बना के रखना, ये स्वधर्म का पहला हिस्सा है। दूसरी बात है, हम सब समाज के अंदर रहते हैं। समाज के अंदर रहते हैं तो समाज की कुछ सामूहिक परंपराएं हैं, हमारे समाज के कुछ आस्था के केंद्र हैं, हमारे समाज के कुछ गौरव हैं। अपने समाज का जो गौरव है उस गौरव का गौरव मन में लाना, आस्था केंद्रों के प्रति आस्था खड़ी करना। अपने समाज में कुछ कमियां आ गई होंगी, उसके कारण से समाज की निंदा मत करिए। कमियां किसी में भी आ सकती है, उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करिए। अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। अपने समाज का कोई व्यक्ति हमसे दूर चला गया है तो उसको वापस लेकर आना। वो निशी में से कोई समाज का व्यक्ति किसी ऐसे मत पंथ के साथ चला गया, वो गलती से चला गया, अनजाने में चला गया, भ्रम में चला गया, अपना भाई है, भूला भटका चला गया, उसको निशी मानिए, निशी मानकर उसको अपनी परंपरा में जोड़ लीजिए। अपना समाज जो है ये कम नहीं होना चाहिए। अपने समाज के आस्था केंद्रों को खड़ा करना, अपने समाज के गुरुकुलों की व्यवस्था को अच्छा करना, अपने समाज के सामूहिक जो परंपराएं उत्सव हैं उन व्यवस्थाओं को खड़ा करना। हम जब स्वधर्म की बात करते हैं तो पहला धर्म है अपने परिवार के नाते, दूसरा धर्म है हमारा समाज के नाते, तीसरा धर्म हमारा सबका जो है वो है अपने अपने व्यक्ति के नाते। व्यक्ति के नाते भगवान ने हर एक को कुछ काम करने के लिए भेजा है।
मेरे पास कुछ योग्यता, प्रतिभा, क्षमता आ गई, मैं उसके आधार के ऊपर समाज का प्रतिनिधि बन गया, समाज का नेतृत्व बन गया, शिक्षित आदमी बन गया, प्रबुद्ध आदमी बन गया। हर एक अपने मन के अंदर प्रश्न करे कि ये योग्यता, प्रतिभा का विश्वास का लाभ केवल मैं अपने लिए करता हूं क्या? प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ काम समाज का ऐसा करे जिसके बदले वो कुछ लेगा नहीं। जिंदगी में बहुत कुछ मैंने समाज से लिया है, ये समाज को देना, ये व्यक्ति के जीवन की सार्थकता इसी बात के अंदर है। जो कुछ मिला भगवान की कृपा से मिला, जो कुछ मिला राष्ट्र की कृपा से मिला, समाज की कृपा से मिला, ये जो कुछ है ये उसी का है। हमारे यहां कहते हैं त्वदीयाय तुभ्याम समर्पयामि, तेरा तुझको अर्पण। मेरा जो कुछ है इसको समाज, राष्ट्र, भगवान को अर्पित करना, इसके लिए अपने मन के अंदर संकल्प करना। और आखिरी बात है, राष्ट्र के नाते हमारा धर्म है, वो जो मैंने प्रारंभ में कहा, वयम राष्ट्रे जागृयाम प्रोहिता, हमको राष्ट्र का जागरूक प्रहरी बनना है। हम सब लोगों को ध्यान में आना चाहिए, हम जिस अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहते हैं उसकी चुनौतियां क्या हैं। धीरे धीरे करके जनसंख्या की चुनौती ये सबसे बड़ी चुनौती है। हजारों साल से हम आबातानी थे, हम अरुणाचल के थे। क्यों थे? क्योंकि हम थे। कुछ लोग कहते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारे राष्ट्र समाप्त हो गए, कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं आ रही। हजारों साल से भारत क्यों है? क्योंकि हमारी जनसंख्या आज भी भारत में अधिक है। देश के जिन हिस्सों में जनसंख्या कम हो गई, वो अफगानिस्तान हिंदुस्तान था, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान था, वो बांग्लादेश हिंदुस्तान था, वो जम्मू कश्मीर में कोई संकट नहीं था। अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफी इज द डेस्टिनी। किसी भी राष्ट्र की नियति, उसके राष्ट्र का अस्तित्व ये जनसंख्या पर है। जनसंख्या होती है तो राष्ट्र रहता है, जनसंख्या नहीं रहती तो राष्ट्र नहीं रहता। 2000 के बाद दुनिया में 4 नए राष्ट्रों का जन्म हुआ है। किसी एक दिशा के अंदर, देश के एक हिस्से के अंदर दूसरी जनसंख्या को मानने वालों की संख्या बढ़ गई तो नया देश बन गया। वो इंडोनेशिया के अंदर क्रिश्चियन बहुल ईस्ट तिमोर बन गया, वो सूडान के अंदर साउथ सूडान क्रिश्चियन बहुल बन गया, वो सर्बिया से कटकर कोसोवा बन गया। वास्तव के अंदर ये जनसंख्या की जो चुनौती है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अपने अपने परिवारों का विचार करें, बहुत छोटे परिवार नहीं चाहिए, सबको चिंतन करना है। बहुत छोटे परिवार नहीं चाहिए, देरी से बच्चों के विवाह नहीं करने। बेटी पढ़ सकती है तो बहू भी पढ़ सकती है, विवाह समय पर करिए, बहू को भी पढ़ाइए। आप बेटी को पढ़ा सकते हैं तो बहू को भी पढ़ा सकते हैं। 3-4 भाई बहन कम से कम परिवार के अंदर होनी चाहिए। सब लोगों को अपने मन के अंदर सोचने का विषय है। बहुत छोटे छोटे परिवार होते चले गए, जनसंख्या सीमित होती चली गई। अरुणाचल प्रदेश में तो वैसे ही जनसंख्या सीमित है, इसके बारे में हम सबको ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी अपने क्षेत्र का जनसंख्या का परिवर्तन हो जाएगा। मतांतरण की चर्चा हम सब लोगों से की, कन्वर्जन की बातें सबसे की, सबके ध्यान के अंदर है। राष्ट्र के नाते चीन की चुनौती हम सबके सामने है। अपने इस अरुणाचल के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव का जागरण, अपने समाज को जो बिखेरने की, तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, उनके प्रति जागरूकता लाना, और किसी भी कारण से अपने स्वधर्म के मानने वाले लोगों की संख्या ये अधिकांश रहनी चाहिए, इसके बारे में सबको चिंतन करना। आज इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर ये जो स्वधर्म का सम्मेलन हुआ है, हम सब लोग संघ के वास्तविक संदेश को लेकर जाए। संघ यहां पर काम करने के लिए जो आया है, वो यहां के स्वधर्म के भाव को जागृत करके यहां के समाज को आगे बढ़ने के लिए जो करना है, उसके लिए आया है। मैंने पहले ही कहा था, गोल ऑफ आरएसएस इज टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन होता है, बीज में से वृक्ष बनता है। हमारा समाज आत्मविस्मृति में चला गया, हम भूल गए हम कौन है, हमारी ताकत क्या है। इसके कारण से अपने समाज का आत्मविश्वास खत्म हो गया। देश के हर हिस्से के अंदर वो आत्मविश्वास जगाना, समाज के अंदर मन का भाव जागृत करना कि हमारी सब समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं।
ऐसा समाज का वातावरण खड़ा करना ये संघ का काम है। संघ का उद्देश्य सारे देश के अंदर, सबके मन के अंदर एक राष्ट्र का भाव, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, मिलकर अनुशासित होकर जागरूक रहते हुए अपने जीवन के अंदर राष्ट्र सर्वोपरि इस भाव को धारण करते हुए अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने अपने क्षेत्र की स्वधर्म की जो चुनौतियां हैं उसको समझते हुए उस चुनौतियों के लिए हम कुछ करने का संकल्प लें। इस स्वधर्म के इस सम्मेलन की सफलता और सार्थकता इस बात की होगी कि यहाँ से जाने के बाद हम सब लोग अपने अपने बारे में चिंतन करें। स्वधर्म के नाते मेरा व्यक्तिगत धर्म के नाते क्या धर्म है, परिवार के नाते धर्म क्या है, समाज के नाते धर्म क्या है, राष्ट्र के नाते धर्म क्या है। इस स्वधर्म का मैं जागरूक पुरोहित बनकर, इस स्वधर्म का जागरूक सैनिक बनकर अपने जीवन को सार्थक करते हुए अपने देश समाज को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ये संकल्प लेकर हम सब लोग यहाँ से जाएं। इतना अनुरोध करते हुए सभी आयोजकों का धन्यवाद करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। आतुर तो आने डोने, आतुर तो आने डोने, बॉम्बेरुंग डोनी पोलो, बॉम्बेरुंग डोनी पोलो। भारत माता की, भारत माता की।